हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज पश्चिम बंगाल से न्यूज़ निकल कर आई है विशेष शिक्षकों के हेतु। शिक्षकों के लिए नियम पत्रिका जारी कर दी गई है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आगे है, इसमें संलग्न किए हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग है। आगे ऑफिशियल है, आपको दिखाते हैं। आइए न्यूज़पेपर को देखते हैं। न्यूज़पेपर को हमने बंगाल भाषा का अनुवाद किया है हिंदी में, जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों को विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस संबंधी मामले में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने हाल ही में आदेश दिया है कि राज्य में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त शिक्षकों के पदों की संख्या निर्दिष्ट करने वाली एक अधिसूचना 28 मार्च तक घोषित की जानी है। क्या करनी है? छात्रों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त शिक्षकों के पदों की संख्या निर्दिष्ट करने वाली एक अधिसूचना 28 मार्च तक घोषित की जानी है और ये लाइन सभी राज्यों पर लागू की जानी है कि एक एक अधिसूचना, एक एक नोटिफिकेशन सभी राज्यों को जारी करना है कि हमारे पास इतने पद हैं, शिक्षक छात्र का अनुपात इतना है, हमारे पास इतने शिक्षकों की हमें आवश्यकता है, हमारे पास इतने स्पेशल बच्चे हैं। फिर इस संबंध में मीडिया में विज्ञापन दिया जाए, जैसे कि ये न्यूज़पेपर कटिंग आई है, सभी जगह आनी चाहिए, सभी जगह, सभी राज्यों में। और भारतीय पुनर्वास परिषद RCI के नियमानुसार भर्ती की जाए। इस संबंध में यदि संविदा शिक्षक पहले से ही कार्यरत हैं तो उन्हें भी अपनी योग्यता की जांच कर अस्थायी शिक्षकों का वेतन देना होगा। ये यहाँ पे समग्र शिक्षा में कार्यरत जितने भी हैं, बहुत सालों से कार्य कर रहे हैं, उनको भी परमानेंट न करने के बजाय उनको जो कि वेतनमान है, जो कि एक परमानेंट शिक्षक को मिलता है, जो उनकी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं इनको भी मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया फैसले के 12 हफ्ते के भीतर पूरी की जाए। 12 हफ्ते का मीन्स ये वही जून तक की बात कर रहे हैं, 3 महीने के अंदर की। इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक गौरांग कुमार दास ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अनुबंध शिक्षक भी हैं, उन्हें योग्यता के अनुसार नियुक्ति कर अस्थायी पद का वेतन मिलेगा। जितने याचिकाकर्ता थे, जितना वहाँ एफिडेविट लगा है, जो कि वहाँ पे जो अपना सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा लगाया कि हमारे पास इतने संविदा शिक्षक कार्यरत हैं, SSA में बहुत दिनों से कार्यरत हैं, जिनका जिनका एफिडेविट गया है, अनुबंध शिक्षक हैं, उन्हें उनका अस्थायी पद का वेतन मिलेगा, उनका कहना है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पात्रता जांच में उत्तीर्ण होने के बाद इन्हें अस्थायी पद के वेतन मान में जोड़ा जाएगा। यहाँ पे एक टर्म आया है, पात्रता जांच में उत्तीर्ण। ये पात्रता जांच आपकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। ये पात्रता जांच RCI के नियमों के अनुसार है कि आपके पास RCI सर्टिफिकेट वैलिड है कि इनवैलिड है, और आपकी डिग्री जो है, डिप्लोमा जो है, उस कोर्स के लायक है या नहीं है। इस प्रकार की जांच से संबंधित बात की जा रही है, क्योंकि जो कार्यरत हैं उनकी डिग्री जो है RCI की डिग्री ही मान्य होगी, क्योंकि कार्यरत बहुत दिन से हैं तो उनके ऊपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू नहीं होता है। वेतन पर कोई भी पिछला कार्य अनुभव सहायक होता है। ज़रूरत नहीं, हालांकि कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट ने अनुबंध के आधार पर नियुक्त लोगों को आयु में छूट दी है। जैसे कि
बिहार में है तो बिहार में 10 साल की छूट दी गई है। कितने साल की? 10 साल की छूट दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के मामले में छात्र शिक्षक अनुपात जानना चाहता था। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 10 छात्रों पर एक शिक्षक और माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक 15 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। विभिन्न राज्यों में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की संख्या भी अदालतों में जमा हो गई है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने शिक्षकों का ब्यौरा डेटा नहीं दिया, लेकिन बच्चों का ब्यौरा दे दिया। जब बच्चों का आप ब्यौरा दे दिए तो उसी के अनुपात में आप निकाल लीजिए कि हमारे पास मिडिल में इतने हैं, प्राइमरी में इतने हैं, आप दे दीजिए उसको निकाल के। अदालत के सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में छात्रों की संख्या सबसे अधिक लगभग 3 लाख है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। पश्चिम बंगाल ने तो कार्रवाई स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश राज्य सो रहा है। वो अनुपात समानुपात जनरल में कर रहा है, स्पेशल में अनुपात समानुपात नहीं चलेगा, क्योंकि साहब अभी तक एक भी नोटिफिकेशन भी नहीं निकाले हैं। इनके ऊपर अच्छा दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। अनुपालन करें या न करें, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई अच्छे से इन पर होनी चाहिए। इस राज्य में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की संख्या लगभग 1,35,000 है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ राज्यों में लंबे समय से विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने वाले अनुबंधित शिक्षक हैं, इसलिए कोर्ट ने भर्ती के मामले में उन शिक्षकों को वेतनमान के दायरे में लाने को कहा। जजों ने यह भी तय कर लिया है कि उनकी नियुक्ति के लिए पात्रता सत्यापन समिति में कौन होंगे। निर्देश में कहा है कि इसमें राज्य निःशक्तता आयुक्त होंगे, शिक्षा सचिव होंगे और आरसीआई का एक प्रतिनिधि होगा। यदि राज्य विकलांगता आयुक्त का पद रिक्त है तो राज्य कानून प्रतिनिधि या कानून सचिव समिति में होंगे। सत्यापन समिति के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट करने की बात इस समिति में होगी। समिति सत्यापन करेगी कि आपकी डिग्री वैलिड है, इनवैलिड है, आपके पास आरसीआई से संबंधित योग्यता है तो आपको परमानेंट किया जाएगा। आप कई सालों से कार्यरत हैं, आपको वेतनमान दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है कार्यरत और फ्रेशर दोनों को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। कोई एक तरफा निर्णय नहीं आया है कि सिर्फ कार्यरत को ही परमानेंट किया जाएगा। उन्होंने 12 पेज तक फ्रेशर के लिए, उसके बाद जितने पेज हैं कार्यरत के लिए पूरा नियम बनाया है। बहुत अच्छा ऑर्डर आया है। गैजेटेड नोटिफिकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट रूल्स 2025। मैडम सर, इनक्लोज्ड प्लीज फाइंड हियर विथ a copy of gazette notification containing the West Bengal Special Education Teacher Recruitment Rules 2025 published in the official gazette in terms of notification number इतना 18/3/2025 for necessary action. The aforesaid rules in also available in our official website Banglar Shiksha इंक्लोज एज स्टेटेड। इसका हिंदी में अनुवाद हमने किया। कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु अधिसूचना संख्या इतना 18/3/2025 के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित पश्चिम बंगाल विशेष शिक्षक भर्ती नियम 2025 युक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रति संलग्न करें। राजपत्र में अधिसूचना की प्रति संलग्न करें। उपरोक्त नियम हमारे आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की बात कही जा रही है पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती नियम की, तो वहाँ पे बहुत अच्छी खुशखबरी है, सभी के लिए है, चाहे अदर स्टेट हो चाहे पश्चिम बंगाल के हों, सभी लोग वैलिड होंगे वहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें।
धीरे धीरे सभी राज्यों में आएगी। बिहार में भी जल्द ही इसी हफ्ते कोई न्यूज़ आने वाली है, बिहार में भी, क्योंकि यहाँ भी 7279 पदों पर जो भर्ती आई हुई है उस पर कार्रवाई की जानी है। सिर्फ अभी तक ट्विटरबाजी हो रही है, धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन 28/3/2025 डेट याद रखिएगा, 28/3/2025, 28/3/2025 से पहले ये नियम कानून कायदा जो है अपना सब बता देंगे कि हमें कब करना है। नहीं तो इनके ऊपर भी अवमानना नोटिस जारी होगी, क्योंकि इन्होंने भर्ती के नियमों को लेट करने की कोशिश की है। घुमा फिरा कर बातों को अपना हीला हवेली कर रहे हैं बस। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही हम वीडियो आपको लिए लाएंगे बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की, जिसमें तमाम प्रकार की बातें करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।